अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़। मैं हूँ आयशा आसिम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ फंक्शन कॉल, गिव एन एग्जांपल। फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या है? इससे पहले हमारी एक छोटी सी एग्जांपल रहती थी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन। फंक्शन को डिफ़ाइन करना पाइथन में, उस प्रोसेस को लास्ट टाइम हमने उसको स्टडी किया था, लेकिन उसकी एग्जाम्पल रहती थी। सो एग्जाम्पल में क्या था? द फॉलोइंग एग्जाम्पल डिफाइन अ फंक्शन। अब देखें कि ये एग्जांपल हमें शो क्या करवा रही है कि एक फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, डिफ़ाइन फंक्शन शो। ठीक है, उसके आगे फंक्शन का ऑप्शन होता है दैट डिस्प्ले अ मैसेज। डेफ DEF मतलब डिफ़ाइन फंक्शन शो। अब शो में क्या है, इसमें हमने ये फंक्शन का नेम है। ठीक है, इसके अंदर हमने मैसेज कौन सा प्रिंट करवाना है? प्रिंट हेलो वर्ल्ड। द अबव एग्जांपल डिफाइन अ फंक्शन शो। अब जो हमने ऊपर एग्जांपल दी है, डिफाइन अ फंक्शन मतलब एक फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन का नाम है शो। उसके अंदर जो हमने स्टेटमेंट दी है वो कौन सी दी है? हेलो वर्ल्ड। बस दैट्स इट। सो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन कॉल? फंक्शन कॉल क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है। फंक्शन कॉल का मतलब है किसी फंक्शन को चलाना, मीन किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना। क्लियर है? देखें जी, फंक्शन कॉल इज़ अ स्टेटमेंट। ये ऐसी स्टेटमेंट है दैट इन्वोक अ फंक्शन, जो किसी फंक्शन को चलाती है, उसको एग्जीक्यूट करती है। एंड अ फंक्शन इज़ एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज़ कॉल्ड बाय इट्स नेम। फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है बच्चों? जब उसको उसके नेम से कॉल किया जाता है। द फंक्शन नेम इज़ फॉलोड बाय नेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स इन पैरेंथेसिस। ओके, फंक्शन नेम को आप किस में बुलाते हो? पैरेंथेसिस में देते हो। देन क्या है? इफ़ देर आर मैनी पैरामीटर्स, अगर आपके पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, दीज आर सेपरेटेड बाय कोमास, आप उनको कोमा से सेपरेट करते हो। एंड द एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज्ड इफ़ नो पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। हमने पहले भी इस पे बात की थी कि अगर आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं वो खाली हैं, पैरेंथेसिस खाली हैं, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। सो इसके कौन कौन से स्टेप है हमारे पास जिसके थ्रू हम फंक्शन को कॉल करते हैं? द कंट्रोल मूव टू द फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड। कंट्रोल क्या करता है? उस फंक्शन की तरफ मूव करता है जिसको कॉल किया जाता है। सेकेंडली, ऑल स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं फंक्शन की बॉडी में, वो सारी एग्जीक्यूट की जाती हैं। एंड द कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। कंट्रोल क्या करता है भी? रिटर्न बैक होता है किसकी तरफ? कॉलिंग फंक्शन की तरफ। अब देखिए, हम एक एग्जांपल लिखते हैं पाइथन में। जैसे डिफाइन मतलब एक फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन फंक्शन शो नाम का फंक्शन है। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हमने ये स्टेटमेंट देनी है। कॉल किसको करना है? स्टेटमेंट कब आपकी एग्जीक्यूट होगी? जब आप शो को कॉल करोगे। ठीक है, अब इस देखो जी, इसमें क्या चीज़ है? पहली दो लाइनों में फंक्शन बनाया गया। ठीक है, डिफाइन फंक्शन DEF। ओके, देन शो प्रिंट हेलो वर्ड। फिर क्या है भाई? डिफाइन, हमने शो को डिफाइन किया, प्रिंट हेलो वर्ड, लेकिन फंक्शन सिर्फ बनाने से नहीं चलता। फंक्शन किस तरह चलता है? फंक्शन को बच्चों कॉल किया जाता है। ठीक है, जब हम लिखते हैं शो, उसके आगे पैरेंथेसिस लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है, फंक्शन कॉल होगा तो उसकी आउटपुट आएगी। आउटपुट क्या है? जो हमने आउटपुट नीचे प्रिंट के फंक्शन में दी है, हेलो वर्ड। क्लियर है? ठीक हो गया। अब देखें जी, अब आपने इसमें क्या किया? हमारे पास यहाँ पे जो एग्जांपल चल रही है कि हमने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, डिफाइन फंक्शन शो। हमने प्रिंट कौन सी स्टेटमेंट की है? हेलो वर्ड। अब देखिए, हमने ऊपर पढ़ा था कि आपका जो फंक्शन, आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हैं, आपको बार बार उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी बार अपने फंक्शन को कॉल करोगे, आपका फंक्शन उतनी बार ही रिपीट होगा, बजाय इसके कि आपको स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़े। क्लियर है? अगर आप पिछले टॉपिक पे जाएँ तो आपको पता चल जाएगा, हमने फंक्शन को डिटेल में इसके टॉपिक ये जो पॉइंट पढ़े थे। तो देखिए, हमने नीचे सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है। जो फंक्शन का नेम है, हमने सिर्फ उसको कॉल किया है। हाउ मैनी टाइम्स? शो 1, शो 2 एंड शो 3। हमने 3 दफ़ा फंक्शन को कॉल किया है, तो हमारी आउटपुट में देखिए 3 दफ़ा उसकी आउटपुट आई है जो हमने प्रिंट के फंक्शन में दी थी। क्लियर? द अबव प्रोग्राम डिफाइन अ फंक्शन। अब हमने ऊपर डिफाइन फंक्शन को डिफाइन किया था दैट डिस्प्ले अ मैसेज। जिसने मैसेज कौन सा डिस्प्ले करवाया था भाई? हेलो वर्ड। द प्रोग्राम्स कॉल द फंक्शन। प्रोग्राम क्या करता है? फंक्शन को कॉल करता है। शो पैरेंथेसिस, ये फंक्शन का नेम है, 3 टाइम्स। ठीक है, प्रोग्राम आपका 3 टाइम फंक्शन को कॉल करता है। एंड ईच टाइम द कंट्रोल मूव टू द फंक्शन। हर दफ़ा क्या करता है? जो आपके प्रोग्राम का कंट्रोल है वो फंक्शन के पास मूव करता है, वहाँ उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, और आपको आपकी आउटपुट निकाल कर सामने दे देता है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, फंक्शन कॉल के मराहल कितने हैं? वेरी फर्स्ट, कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, कंट्रोल क्या करता है? फंक्शन के पास जाता है। देन फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, फिर क्या करता है भाई? कंट्रोल वापस प्रोग्राम में आ जाता है। ठीक हो गया? ये था हमारा फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है। फंक्शन बनाना ही ज़रूरी नहीं होता, आउटपुट लाने के लिए फंक्शन को कॉल करना भी ज़रूरी होता है। क्लियर है? उसके बाद है व्हाट आर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? हाउ आर पैरामीटर्स पास्ड टू द फंक्शन। पैरामीटर्स फंक्शन में
कैसे पास होते हैं भाई? सो पैरामीटर क्या है बच्चों? पैरामीटर्स वो वैल्यू है जो फंक्शन को कॉल करते वक्त दी जाती है। सिंपल सी चीज़ है। पैरामीटर्स क्या होता है? पैरामीटर वो वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो फंक्शन को कॉल करते वक्त दी जाती है, ठीक है। अ पैरामीटर इज़ अ डाटा, वो डाटा है, वो वैल्यू है दैट इज़ पास, जो दी जाती है इनटू अ फंक्शन, किसी फंक्शन को, व्हेन द फंक्शन इज़ कॉल्ड, जब फंक्शन को बुलाया जाता है। द फंक्शन कैन यूज़ इट्स पैरामीटर्स इन कैलकुलेशन और अदर ऑपरेशंस। फंक्शन क्या करता है भाई? उन पैरामीटर्स को, उन वैल्यूज़ को यूज़ करता है मल्टीपल ऑपरेशंस में, दूसरे ऑपरेशंस में भी, जब भी आप उनकी वैल्यूज़ को, उनको कॉल करोगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, इसकी एग्जांपल में देखें कि एग्जांपल में क्या है। डिफ़ाइन फंक्शन, फंक्शन को डिफ़ाइन किया है शो नाम से, ठीक है। उसमें मैसेज दिया हुआ है, मीन उसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं, प्रिंट में उस मैसेज को डिस्प्ले करवाया हुआ है। अब पैरामीटर्स में वैल्यू कौन कौन सी दी हुई है? वेरी फर्स्ट जब उस फंक्शन को कॉल किया है, उसमें वेरी फर्स्ट पाइथन, सेकेंडली उसको कॉल किया उसमें प्रोग्रामिंग, मीन जो आपने डिस्प्ले करवाना है, थर्ड पे उसमें लैंग्वेज। तो आपकी जब आउटपुट आएगी, फर्स्ट पे पाइथन, दूसरी पे प्रोग्रामिंग और तीसरी पे आउटपुट आएगी। लेकिन कैसे? देखो जी, यहाँ पे जो मैसेज है वो क्या है बच्चों? वो पैरामीटर है, ठीक है, वो वैल्यू है जो आपने देनी है। क्लियर है? उसके बाद अब ये क्या है भाई? पैरामीटर्स में प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, लैंग्वेज है, ये क्या है? ये आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है। आर्गुमेंट्स वो वैल्यूज़ हैं जो पैरामीटर्स में स्टोर होनी है, ठीक है। पैरामीटर हमने मैसेज दिया था ना, अब ये क्या है? ये आर्गुमेंट्स हैं, मीन वो वैल्यूज़ हैं जो पैरामीटर्स में स्टोर होनी है। पहली कॉल पे शो फंक्शन, मतलब जैसे ही फंक्शन को कॉल किया गया, कंट्रोल जो था प्रोग्राम का वो फंक्शन पर मूव हुआ, उसमें वैल्यूज़, यूज़र ने वैल्यू कौन सी दी? पाइथन, ठीक है। तो आउटपुट पर मैसेज में पाइथन शो हो गया। जो पैरामीटर था उसमें वैल्यू कौन सी स्टोर हुई? पाइथन स्टोर हुई। सेकेंडली क्या हुआ भाई? सेकेंडली जब वैल्यू दी, उसको कॉल किया, उसमें प्रोग्रामिंग, और थर्ड पे क्या हुआ भाई? उसमें लैंग्वेज। ठीक हो गया? ये क्या है भाई? ये जो मैसेज है, शो नाम का फंक्शन का नेम है, ठीक है। डिफाइन फंक्शन, जब आपने फंक्शन बनाया उसका नाम रखा शो, ठीक है। देन क्या है? उसमें जो पैरामीटर्स दिए वो मैसेज नाम के थे। मैसेज के अंदर जो वैल्यूज़ दी हैं, पाइथन है, प्रोग्रामिंग है, लैंग्वेज है, वो क्या है बच्चे? वो आर्गुमेंट्स हैं। मीन पैरामीटर्स के अंदर वो वैल्यूज़ हैं जो यूज़र ने उनको दी हैं, ठीक है। वो आर्गुमेंट्स हैं जिनके थ्रू यूज़र ने उनको, जिसको कॉल किया है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम नंबर 2.40, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एज इनपुट। एक प्रोग्राम लिखना है आपने जिसमें एक नंबर लेना है यूज़र से इनपुट के तौर पर, ठीक है। वो यूज़र पे डिपेंड करता है, यूज़र कोई भी नंबर दे सकता है, वो 2 का है, 3 का है, 4 का, 5 का, कोई भी है, ठीक है। फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले अ टेबल यूजिंग अ फंक्शन। हमने भाई फंक्शन को यूज़ करके उस नंबर का टेबल बनाना है। क्लियर है? वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे? डिफाइन फंक्शन, ठीक है। हम टेबल नाम का फंक्शन का नेम रखेंगे, उसमें पैरामीटर दे देंगे टी। अब ये क्या है भाई? ये वो मैसेज है जिसको हमने कॉल करना है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है भाई? फॉर क्या है इसमें? फॉर लूप है, ठीक है। सी क्या है? सी इसमें वेरिएबल है जो हमने काउंटिंग नाम का वेरिएबल हमने बनाया, जो काउंटिंग टेबल में चलनी है 1 से लेके 10 तक, ठीक है ना। 11 तक तो नहीं चल सकती, 10 तक ही चलेगी ना। आगे इन रेंज, अब उसकी हमने रेंज फंक्शन भी लगाया है। क्लियर है? कहाँ से? 1 से 11। 11 क्या है? 1 उसका फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। 11 क्या है? 11 एंडिंग पॉइंट है कि 11 से पहले वाले डिजिट तक, ठीक है, हमारा टेबल चलेगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बेटे। उसके बाद प्रिंट के फंक्शन में हमने टेबल काउंट करवाना है भाई, टी, आगे एस्टेरिक को मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, सी, ठीक है। जो भी टेबल होगा 1 2 3, ये उसकी काउंटिंग चलेगी, इज इक्वल टू टी एस्टेरिक सी। टी जो भी आपका टेबल है उसको सी से काउंटिंग करेंगे। देन क्या है भाई हमारे पास? अब यहाँ पे है एन, ठीक है। एन है या आप टी कह लो या एन कह लो, जो भी कह लो, आपने वेरिएबल का नाम है, ठीक है। इंट में आपने नंबर जो यूज़र ने इनपुट करवाया, आपने उसको डाटा टाइप दी, ठीक है, इनपुट किया, एंटर नंबर फॉर टेबल। टेबल के लिए यूज़र नंबर इनपुट करेगा, ठीक है। आगे क्या शो होगा जी? आगे टेबल, आपका जो भी टेबल है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करो भी यूज़र ने क्या किया है? यूज़र ने नंबर दे दिया है 5, n इज़ इक्वल टू 5। फिर क्या हुआ? टेबल हमारा कौन सा है? टेबल 5 का होगा, ठीक है ना। कॉल होगा किस चीज़ को? आपकी आउटपुट जो भी आएगी वो 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, ठीक है ना, कि आपका 5 का टेबल चलेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? फंक्शन का नाम क्या है बच्चों? टेबल। पैरामीटर्स कौन से हैं? टी, ठीक है। आर्गुमेंट्स कितने हैं? 5। और रेंज जो है वो 1 से 11 तक है, ठीक है ना। मीन एक नंबर पहले तक 10 तक लूप चलेगा आपका। उसके बाद रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अब भाई रिटर्न वैल्यू क्या है फंक्शन में? हाउ इज़ अ वैल्यू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, कि आपके फंक्शन में वैल्यू रिटर्न कैसे होती है? एक्सप्लेन विद एग्जांपल।
सो बच्चों रिटर्न वैल्यू क्या होती है? रिटर्न क्या होती है भाई? रिटर्न वैल्यू रिटर्न फंक्शन के अंदर से कोई वैल्यू होती है जो फंक्शन क्या करता है, उसको वापस भेजता है। ठीक है, अब इसमें देखें रिटर्न क्या वैल्यू क्या है जी। अब फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। फंक्शन क्या करता है? सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। द कीवर्ड रिटर्न इज़ यूज टू रिटर्न द वैल्यू। अब जो कीवर्ड हमारे पास है रिटर्न, ठीक है, उसको किस लिए यूज़ किया जाता है? वैल्यू को रिटर्न करवाने के लिए बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, उस वैल्यू के पास जिसको फंक्शन कॉल करेगा। व्हेन रिटर्न स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द फंक्शन, आपकी जब रिटर्न स्टेटमेंट आपके फंक्शन में एग्जीक्यूट होती है, देन द कंट्रोल मूव्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन अलॉन्ग विद द रिटर्न वैल्यू। तो आपका फंक्शन क्या करता है? कंट्रोल क्या करता है? कॉलिंग फंक्शन के पास अगेन मूव कर जाता है। ठीक है, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द रिटर्न वैल्यू इन पैरेंथेसिस। अब ये बहुत अच्छा है, क्यों भाई? क्योंकि जो भी रिटर्न वैल्यू होती है उनको पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। ठीक है, आफ्टर रिटर्न कीवर्ड। अब देखिए जी हमारे पास इसका सिंटेक्स क्या होता है बच्चों। द सिंटेक्स फॉर रिटर्निंग अ वैल्यू, वेरी फर्स्ट रिटर्न वैल्यू, ठीक है, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है। बस भाई, एक्सप्रेशन इट कैन बी अ वेरिएबल। एक्सप्रेशन में वो वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, या कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने रिटर्न करवानी होती है। देन अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, क्या है जी? वेरी फर्स्ट क्या है? द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। भाई एक छोटी सी एग्जांपल है जिसमें आपने दो नंबर का क्या करवाना है? प्रोडक्ट फाइंड करवाना है। डिफाइन फंक्शन, आपने फंक्शन को डिफाइन किया प्रोडक्ट के नाम का। देन एक्स एंड वाई, उसमें दो पैरामीटर्स ले लिए। ओके, जी नाम का एक और वेरिएबल लिया। जैसे हम लिखते हैं ए प्लस बी कर लें तो हम सी इज इक्वल टू ए प्लस बी में हम उसका आंसर एक सेपरेट वेरिएबल को दे देते हैं। ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाए, या ए प्लस बी इज इक्वल टू उसका आंसर लिख देते हैं। सो यहाँ पे जी एक नाम का वेरिएबल लेके एक्स और वाई का उसका प्रोडक्ट हमने ले लिया। ठीक है, कि हमारे पास उन दोनों का प्रोडक्ट क्या था। रिटर्न जब किया तो रिटर्न किसको किया? सिंपल जी को किया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जब जी के अंदर अगली वैल्यू तो ऑटोमेटिकली आ जानी है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जानी है ना। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक मेमोरी है, एक लोकेशन है जिसके अंदर उसकी वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है भाई? ए नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इनपुट उसकी इंटीजर, उसकी डाटा टाइप है। इनपुट वैल्यू करवाई एंटर फर्स्ट नंबर यूज़र से। बी नाम का वेरिएबल है भाई, उसकी डाटा टाइप इंट है। इनपुट वैल्यू करवाई एंटर सेकंड नंबर, किससे? यूज़र से। सेकंड में भाई क्या है? सी नाम का वेरिएबल है, उसमें प्रोडक्ट दे दिया किसका? ए बी का। ठीक है, सी में ए और बी का जो भी वैल्यू थी उसने उसका क्या दे दिया? प्रोडक्ट दे दिया कि ए और बी को मल्टीप्लाई किया। देन प्रिंट के फंक्शन में हमने शो क्या करवाना है? ए एस्टेरिक बी, ठीक है, बराबर किसके है? सी के। जो भी प्रोडक्ट आएगा वो सी नाम में आ जाएगा, जो भी हमने सी नाम का वेरिएबल रखा है। इसको अगर खोल के देखें तो क्या है? द प्रोग्राम डिफाइन अ फंक्शन प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है कि जो हमने ऊपर प्रोग्राम बनाया उसमें फंक्शन को डिफाइन किया प्रोडक्ट के नाम को। ठीक है, जिसने एक्सेप्ट किए दो पैरामीटर्स, कौन से बच्चों? एक्स एंड वाई नाम के। ठीक है, इसने कैलकुलेट किया प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज़ एंड स्टोर इन वेरिएबल जी। उन दोनों वैल्यूज़ के प्रोडक्ट को कैलकुलेट किया और उसको किस में स्टोर कर दिया? वेरिएबल जी में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। द वैल्यू ऑफ जी इज़ रिटर्न यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। उस वैल्यू को जी को रिटर्न किया गया किसके थ्रू? रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। रिटर्न स्टेटमेंट इस यूज़ की, उस वैल्यू को वापस कॉल कर लिया गया, बैक कॉल कर लिया गया। देन द प्रोग्राम इनपुट टू नंबर्स। अब अगले प्रोग्राम में दो नंबर्स को इनपुट किया गया। ठीक है, ए एंड बी, और उनकी वैल्यूज़ को किस में स्टोर करवाया गया? सी में। ठीक है, जब उनको कॉल की गई तो प्रोडक्ट नाम का फंक्शन रिटर्न फंक्शन के तौर पर यूज़ हो गया। बस भाई ये था हमारा रिटर्न फंक्शन को रिटर्न फंक्शन को वैल्यू मतलब उसको वापस रिटर्न कॉल करना। ठीक हो गया? अच्छा जी, ओके जी। उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम नंबर 2.41 है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर। एक आपने प्रोग्राम राइट करना है जिसमें आपने एक नंबर लेना है एंड पासिस इट टू इट्स फंक्शन एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल। जिसमें क्या करना है भाई? इसका फैक्टोरियल डिस्प्ले करवाना है। फैक्टोरियल में आपने क्या करना है? जैसे देखिए हमारे पास एक पाइथन में क्या है, डिफाइन फंक्शन आपने डिफाइन किया। ठीक है, आपने एन नाम का उसमें क्या है? पैरामीटर दे दिए फैक्ट। ठीक है, फैक्टोरियल नाम का आपने उसको वैल्यू दे दी 1। कहाँ से स्टार्ट करवाना है? यूज़र ने वैल्यू तो अगली देनी है ना। देन आई नाम का वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू साइन कर दी 1 है। वाइल, अब इसमें वाइल कंडीशन, वाइल नाम की आपने कंडीशन लगा के, ठीक है, आपने आई को उसको क्या कर देना है अभी? आई को साइन कर देना आई लेस देन इज इक्वल टू 9 एन। ठीक है, उसको उसकी कंडीशन दे देनी है। देन फैक्टोरियल को फाइंड करना है आपने। क्लियर है? उसी फैक्टोरियल को फिर क्या करना है भी? प्रिंट के फंक्शन में आपने शो करवा देना है। ये था हमारे पास। फैक्टोरियल होता क्या है? किसी नंबर से एक तक तमाम नंबरों को मल्टीप्लाई करना। मतलब जो भी आपने नंबर फाइंड करना है उससे पीछे वाले जितने भी नंबर्स हैं ना उन सबको क्या करना होगा भाई? मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अगर आपने n का फैक्टोरियल फाइंड करना है ना तो n-1, ठीक है, n-2 एंड सो ऑन।
उससे पीछे वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सबको क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर n में आपको 5 दिया जाता है कि 5 का आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है, ठीक है, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो 5 का फैक्टोरियल होगा, ठीक है। इसको अगर 5 के फैक्टोरियल को हम स्टेप बाय स्टेप भी कर ले, 1 इंटू 1 ये सबसे उसका पहला पॉइंट है ना, देन 1 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 3, देन जो भी उसका आंसर आएगा 6 आएगा, 6 इंटू 4, मतलब कि जो भी आंसर आ रहा है उसको अगले से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 5 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या आता है, हमारे पास 120 आता है। क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम के क्वेश्चन, एग्जाम के हवाले से हमारे पास कौन से क्वेश्चन आते हैं भी, व्हाट इज़ फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ पैरामीटर, व्हाट इज़ रिटर्न स्टेटमेंट एंड व्हाट इज़ फैक्टोरियल ऑफ 5, ये आपके पास हैं भाई जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ठीक हो गया जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।